नमस्कार दोस्तों, क्या आप रोज 2000 रुपया कमाने का कोई आसान और टिकाऊ तरीका ढूंढ रहे हैं? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो हर घर की जरूरत हो, जिसमें कम लागत लगे और मुनाफा भी शानदार हो? तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं मसालों का बिजनेस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये से शुरू हो सकता है और आपको महीने में 50,000 रुपया से 1,00,000 रुपया तक बहुत ही आराम से कमाई करके दे सकता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां खाना बिना मसाले का बिल्कुल अधूरा है। हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला ये हर किचन का जान है। अब लोग बाजार के मिलावटी मसाले से परेशान होकर के घर में शुद्ध मसाले तैयार खरीदना पसंद करते हैं और यहीं पे आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी उभर के आता है और यही मौका को आपको कैच कर लेना है। आप घर पे मसाले पीस करके अच्छे से पैकिंग करके और अपने नाम से बेच सकते हैं। और आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि जब आप घर पे मसाले पीस करके फिर बाजार के जैसा ही पैकिंग करके अगर बेचना है तो आपके मसाले पे भरोसा लोग क्यों करें? तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपके मसाले पे इसके लिए भरोसा किया जाएगा क्योंकि आप A to Z प्रोसेस ऑनलाइन करोगे और ऑनलाइन जैसे आप मसाले को डाल रहे हो, पीस रहे हो, सबका आपको एक वीडियो बनाना है। और किस तरीके से शुद्ध मसाला आप पीस रहे हो, किस तरीके से आप शुद्ध मसाले को पैकिंग कर रहे हो, ये सारा वीडियो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पे आपको डालना है आपके बिजनेस का नाम से, ताकि आपके बिजनेस पे लोग ट्रस्ट कर सके कि ये ब्रांड सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देती है, क्योंकि आप प्रमाण दे रहे हो और लोग प्रमाण ही मांगता है, तभी जा करके उसका बिजनेस एक पावरफुल बिजनेस बन पाता है। चाहे आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, कोई मायने नहीं रखता। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। और क्या गांव और क्या शहर, सिर्फ और सिर्फ ये बहाने हैं। मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं शहर में रहता हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, बशर्ते आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। जब अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो सीढ़ी को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है, तभी जा करके आप नीचे से ऊपर पहुंच पाते हो। तो उसी तरीके से पहला स्टेप जब आप लेते हो, मन में डिसीजन करते हो कि मैं इस बिजनेस को करूंगा और मैं सक्सेस बनाऊंगा और मैं मसाले की दुनिया में एक क्रांति लाऊंगा शुद्धता का, तो आप जरूर कर पाओगे। जैसे ही मन में आप ठान लेते हो कुछ भी करने का, तो आप कर गुजरते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ठानने की ज़रूरत है और आपकी मेहनत ऐसा रंग लाएगी, ऐसा रंग लाएगी कि आप देखते रह जाओगे। दिन दुगनी रात चौगनी आपका मसाले का बिजनेस बढ़ता ही चला जाएगा और मार्केट में आने वाला ब्रांड सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है। तो कुछ ऐसा यूनिक नाम ढूंढिए जो लोगों के जुबा पे चढ़ जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। इस बिजनेस के लिए जरूरी चीजें बहुत ही सिंपल सा है। साबुत मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा वगैरह थोक भाव में आपको परचेज करके अपने पास स्टॉक करके रखना है। मिक्सर ग्राइंडर मशीन जिसकी कीमत 3,000 से 5,000 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करना चाहते हो, ताकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए, फिर आप मिक्सर चक्की भी आप ले सको। और सिर्फ छलनी और पैकिंग मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी। पाउच, डिब्बे और लेबल जिस ब्रांड का
आप हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला बेचना चाह रहे हो, उस नाम का आपको एक पाउच बना लेना है या फिर आपको एक लेबल बना लेना है और एक छोटा सा डिजिटल वेट मशीन की ज़रूरत है, जिसकी कीमत की अगर हम बात करें तो 1000 रुपये में बहुत ही अच्छा डिजिटल वेट मशीन आपको मिल जाएगी। अगर ब्रांडिंग की बात करें, अपना नाम, लोगो और मोबाइल नंबर के साथ स्टिकर या लेबल आप छपवा सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम मोटा माटी अगर हम बात करें तो आप 10,000 से भी कम में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अगर आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट है तो और भी इन्वेस्ट करके इसे बड़े स्तर पे शुरू कर सकते हैं। अब हम समझते हैं मसाले बनाने की प्रक्रिया के बारे में। मसाले बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान है। थोक में साबुत मसाले खरीदें, मिक्सर में बारीक पीसें, महीन पाउडर बना लें, पैकेजिंग करें, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम पैक पर अपना ब्रांड नेम का स्टिकर लगाएं और वो भी कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में। और अगर आप चाहें तो मिक्स मसाला जैसे गरम मसाला, चाट मसाला या किचन किंग जैसे मसाला भी आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं बिक्री की, क्योंकि प्रोडक्ट चाहे जितना अच्छा हो बट उसे बेचना भी बहुत ही जरूरी है। जब तक बिकेगा नहीं, जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना करके सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे रख दोगे तो उससे इनकम तो नहीं होने वाला है। तो बिक्री का प्रक्रिया यानी कि मार्केटिंग का प्रक्रिया सबसे ज़रूरी है हर एक बिजनेस में। और अगर मार्केटिंग कैसे करना है और इस तरीके को अच्छे से सीखना है तो मेरा एक मार्केटिंग का कोर्स है जो आपके एक पिज्ज़ा से भी कम में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आपको लिंक दे दूंगा, आप जा कर के एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और जितना भी हो सके मैं इस वीडियो में मार्केटिंग के बारे में कवर भी कर दूंगा। सबसे बड़ी सवाल, लोकल मार्केट में आपको कैसे बेचना है। आपके नज़दीकी किराना स्टोर जो है उसके पास में अपना माल को दें, अपार्टमेंट या सोसाइटी में अपना सैंपल दें, हफ्ते में एक बार लोकल बाजार या हाट में अपना स्टॉल लगाएं। अगर आपके गांव में या शहर में साप्ताहिक बाजार अगर लगता है तो उस साप्ताहिक बाजार में अपने दुकान का प्रचार कर सकते हैं, एक स्टॉल लगा सकते हैं, अपने ब्रांड को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और सबसे प्रो टिप, सोशल मीडिया का आपको भरपूर फायदा लेना है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी आपका कस्टमर भर भर के बनेगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना पेज बनाएं और उसी पेज से अपने प्रोडक्ट का एड्स रन करें। रील्स और फोटो के द्वारा अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप ग्रुप से बुकिंग लें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हों और वहां पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करें। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन सेलिंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अपने कंपनी को लिस्ट करना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अमेजॉन पे अगर आपको लिस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको फ्री में हेल्प करूंगा। आपका अमेजॉन पे फ्री में अकाउंट भी बना करके दूंगा। एक बार कस्टमर को शुद्ध और स्वाद पसंद आ गया तो आपका ब्रांड को तेजी से वायरल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आपको हमेशा क्वालिटी के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। क्वालिटी आपको हमेशा शुद्ध देना है और वो भी 100%। जितना ज़्यादा आप 100% क्वालिटी दोगे उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपके पास आने का संभावना है। इस बिजनेस में प्रॉफिट और ग्रोथ क्या है, चलिए शॉर्ट में समझते हैं। मान लीजिए 1 किलो हल्दी में खर्च आया, पीस कर और पैकिंग करने में कुल लागत 150 रुपया हुआ। वही 1 किलो हल्दी आप मार्केट में पाउच के जरिए या डिब्बे के जरिए
आप बेच सकते हैं बहुत ही आराम से 300 से 400 रुपये किलो। तो हुआ ना डबल का प्रॉफिट, यानी कि 1 किलो पे 150 रुपया से लेकर के 250 रुपया तक शुद्ध मुनाफा। अगर आप रोज सिर्फ और सिर्फ, हम ज्यादा की बात नहीं करते हैं, 5 किलो भी अगर आप मसाले को बेचते हैं तो आपकी कमाई 1000 से 1200 रुपये तक रोज की हो सकती है, जो कि छोटी भी नहीं है। और इसी से आप हर महीने 30 से 40 हजार रुपया नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपके ग्राहक बढ़ेंगे ये इनकम हमेशा मल्टीप्लाई होता रहेगा और कभी भी नीचे नहीं आएगा। आप आज महीने के 30 से 40 हजार कमा रहे हो, आने वाले 2 से 3 महीने में 70 से 1 लाख रुपया तक भी आप पहुंच सकते हो, बशर्ते आपके जो मसाला है उसमें कितना % शुद्धता है। तो दोस्तों, मसाले का ये छोटा सा बिजनेस आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, बिना बड़ी डिग्री के, बस मेहनत, ईमानदारी और एक बढ़िया सा स्वाद। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप फसाई का लाइसेंस आप बनवा लेना, बहुत ही कम भाव में आपको फसाई का लाइसेंस बन जाता है, जिससे आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगा। जब आपके पास फसाई का लाइसेंस रहेगा, और अगर हो सके तो आप जिस भी नाम से अपने बिजनेस को चालू करना चाह रहे हैं उसका ट्रेडमार्क भी आप ले लो, ताकि आने वाले समय में जैसे ही आपका ये बिजनेस बड़ा होता है तो कोई दूसरा दावा ना कर बैठे। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आज से ही रिसर्च शुरू कर दें, नाम तय करें और पहला बैच बना करके रिश्तेदारों, दोस्तों से फीडबैक लें कि कैसा मसाला है, आप टेस्ट करके बताओ। क्योंकि आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार जो हैं जेन्युइन फीडबैक देंगे। अगर खराब है तो खराब बोलेंगे, अगर अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे। तो ये प्रक्रिया जब आप करते हो तो आपके बिजनेस में डाउनफॉल आने की चांसेस 100% कम हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही बिजनेस आइडिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।